बड़ी खबर का रुख करेंगे। दूसरे चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। दूसरे चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने यह याचिका दायर की। दरअसल जब परिणाम आए थे तो उस परिणाम के बाद रौनक खत्री ने साफ तौर पर कहा था कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है चुनाव में, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हम जाएंगे, कोर्ट का रुख करेंगे, और इसी कड़ी में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने दायर याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा ईवीएम को संभाल कर रखें, यानी कि अब उस पर विचार किया जाएगा। जो काउंटिंग हुई है उस पर भी एक संदेश कह सकते हैं कि ये है, जब ईवीएम को संभाल कर रखने की बात कोर्ट ने कही है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ है फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी के लिए इसी दिन का रुख करेंगे। विशाल, क्या जानकारी है? कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने ईवीएम को संभाल कर रखने की बात कही है। रौनक खत्री ने गड़बड़ी का आरोप तब भी लगाया था, हमने सुना उनको कहते हुए भी, और अब कोर्ट तक पहुंचे। अब आगे क्या? और देखिए, जिस दौरान दूसरे चुनाव कराए जा रहे थे उस दौरान ही एनएसयूआई की जो उम्मीदवार थी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि जो एबीवीपी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं आर्यन मान, उनके नाम के आगे कई ईवीएम्स में जो है ब्लू इंक लगाई गई है ताकि ये हाईलाइट हो जाए और जो छात्र वोट डालने आ रहे हैं उनकी नजर में ये नाम आगे पड़े और उस पर बटन दबा दिया गया। इसी को लेकर रौनक खत्री, जो कि पूर्व में डूसू के अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम जो है इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हुआ भी, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करके कि आप जो भी ईवीएम में जो भी ट्रेल, जो भी रिकॉर्डिंग है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को संभाल के रखें, क्योंकि इसको अब जो है जांच के दायरे में लाया जाएगा। और क्योंकि वो वीडियोस जो है सबके सामने है जिसमें देखा गया साफ तौर पर ईवीएम में जो है इंक, ब्लू इंक लगाई गई थी। हालांकि इसको लेकर विश्वविद्यालय परिषद की तरफ से साफ किया गया कि किसी छात्र ने अपने अंगूठे से इंक जो है मशीन पर लगा दी थी, जिसको बाद में साफ कर दिया गया था। लेकिन जो एनएसयूआई है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि धांधली जो है एबीवीपी द्वारा की गई है। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है और अब कोर्ट जो है इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करेगा। उसमें ये साफ हो पाएगा कि जो अध्यक्ष पद का चुनाव है क्या वो रद्द होता है या वो बरकरार रहता है, क्योंकि याचिका जो है अध्यक्ष पद के चुनाव को ही रद्द करने के लिए दायर की गई है। विशाल, आगे की जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी है, समय भी काफ़ी लंबा दिया है, अगली तारीख भी। ऐसे में बीच में जो प्रोसेस रहेगा वो क्या होगा, और जो तारीख है तब तक क्या कुछ पक्ष भी एबीवीपी के द्वारा रखा जा सकता है कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल एबीवीपी के जो अध्यक्ष पद चुनाव जीते हैं आर्यन मान, उनको इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इसमें सवाल किया गया है। और जो दूसरे चुनाव अधिकारी हैं उनको भी इस सवाल के दायरे में लाया गया है। तो जाहिर तौर पर जो वक्त दिया गया है 16 दिसंबर तक का, इस बीच डीओ की तरफ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी ईवीएम्स हैं और जितने भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको कलेक्ट करके दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपा जाएगा ताकि इस मामले में आगे की जो है जाँच जो है बिठाई जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए।